पार्ट हम कवर कर रहे थे उसको हम एक वेब पेज के साथ हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। नहीं वो भी करा दूं, पहले वो वाला पहले क्लियर तो कर दूं ना, मतलब ऐसा आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो समझ में आना चाहिए। क्या करा रहे हैं सर आप? भी जो कल हमने नेटवर्किंग वाला पार्ट किया था, हम डॉकर फाइल से पूरा इमेज क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा एक वेबसाइट होस्टेड होगा, और उसको हम देखेंगे हमारे कस्टम आईपी के साथ हमारा एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब एक रियल डिमोन्स्ट्रेशन के साथ नेटवर्किंग का यूज कैसे करना है। सर एक क्वेश्चन था। जी। जैसा आप आईपी के साथ पिन करा रहे हैं तो इसे डीएनएस के साथ पिन करा के दिखाइए। डी डोमेन नेम के साथ। हाँ। वो भी जैसे हम टॉपिक है, पहले कंटेनर को कोई पहले वो नेम देते नेटवर्क हैं तो कंप्लीट होने के उसके। बाद वो आपका होगा डीएनएस का। नहीं, जैसे मतलब कि हाइफन हाइफन लिंक करके हम डीएनएस बनाते हैं, मतलब कंटेनर का नेम बनाते हैं, उससे भी तो हम कर सकते हैं ना। अच्छा वो कर्ल करके, ठीक है, वो भी मैं कराता हूँ। क्या बता रहे थे, दो ब्रिज को कनेक्ट करने के लिए, तो ब्रिज को क्या, ब्रिज तो ब्रिज ही है, दो ब्रिज को कैसे कनेक्ट करोगे, वो तो कनेक्टेड ही होगा ना। मतलब दो नेटवर्क बना ले, उसको आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, ट्राई नहीं करते तुम लोग। तो मतलब ये लोकल से पिंक क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि नेटवर्क सेम नहीं है, नेटवर्क सेम होगा तो ही पिंग करेगा। ये मैं ना एक डॉकर ये पूरा ले लेता हूँ कंटेंट यहाँ से। अच्छा वो भी कनेक्ट नहीं किया मैंने। विंडोज पे एसईओ एम देन यहाँ पे भी जितने भी नेटवर्क के डाउट है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। डॉकर स्पेस पहले इमेजेस देख लेते हैं, इमेज क्या है हमारे पास। ubuntu इमेज वन भी एक हमारा बना हुआ है, डॉकर स्पेस rmi स्पेस इमेज वन में डिलीट कर देता हूँ। डॉकर स्पेस के थ्रू कोई कंटेनर बना हुआ तभी वो नहीं हो रहा है। डॉकर स्पेस rmi स्पेस एंड देन फॉन्ट वन, डॉकर स्पेस rmi स्पेस एंड देन इमेज वन, तब ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद nginx भी है तो nginx रहने देते हैं। या आप डायरेक्टली वो भी चला सकते हो, जैसे हाँ मैं नेटवर्क देख लेता हूँ, डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस एंड देन ls। नेटवर्क हमारे जो डिफॉल्ट बने होते हैं वही बना हुआ, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया रखा। डॉकर फाइल इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से कंटेंट उठा लेते हैं, या खुद से लिखना है तो खुद से लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट आपको समझ में आते होंगे जो भी दे रखे हैं, ठीक है। आपका फ्रॉम लेबल रन या मल्टीपल रन्स जो दे रखे हैं, या आपका सिस्टम से जो स्टार्ट किया गया इंडेक्स डॉट को कॉपी किया गया है, और यहाँ पे देख लेना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है या नहीं है, क्या स्पेस इंडेक्स में कंटेंट क्या है,
ठीक है, ये आपको कंट्री दिखा रहा है यू व्हाट्सएप डॉकर। अब देन क्या करना है कि इसके थ्रू आप एक इमेज बिल्ड कर लो, डॉकर स्पेस एंड देन बिल्ड स्पेस हाइफन टी स्पेस एंड इमेज वन एंड देन डॉट। ठीक है, इसके बाद हम एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। तो नेटवर्क हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जो बनाते हैं कस्टम करके एक बना लेते हैं, जो ब्रिज वाला बनाया था हमने पहले। ठीक है, तो ये जो आपको दे रखा है इसमें से आईपी हम चेंजेस कर लेंगे। कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपको नेटवर्क का नेम, चलो ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट ये रहने देते हैं। यहाँ पे हम आईपी देते हैं 29.1 एंड देन यहाँ पे 29/24 और यहाँ पे कितना रख रहे हैं 24 ही रख देते हैं /24 एंड देन यहाँ जीरो की जगह मैं कर देता हूँ 29। ठीक है, मैंने अपने लोकल सिस्टम के अकॉर्डिंग आईपी ले लिया। और ड्राइवर हमारा क्या है, ब्रिज है। ब्रिज मेनली क्या होता है, जो आपके होस्ट नेटवर्क को यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देगा। डॉकर स्पेस एंड देन मुझे एक कंटेनर क्रिएट करना है उस इमेज से। डॉकर स्पेस रन स्पेस हाइफन आईटीडी स्पेस डबल हाइफन नेम स्पेस कंटेनर नेम हो गया। एंड देन आप यहाँ पे डबल हाइफन नेटवर्क दे सकते हो, नेटवर्क स्पेस इक्वल टू क्या आपका आएगा, माई अंडरस्कोर एडवांस अंडरस्कोर नेटवर्क एंड देन हाइफन टी स्पेस 8081:80 एंड इसके बाद आपका क्या आएगा, इमेज। ठीक है, तो हम एक कंटेनर बना रहे हैं जिसमें एक पोर्ट हम पब्लिश भी कर रहे हैं और आपका यहाँ पे डॉकर स्पेस आप पीएस करके स्टेटस देख लो, डॉकर स्पेस एंड देन पीएस, तो आपका कंटेनर रनिंग केस में है। आपका यहाँ पे ये सर्विस भी स्टार्ट उसने कर दिया है और ये पोर्ट पे पब्लिश भी हो गया है। तो इसको आप, मैं अभी कहाँ पे हूँ, डॉकर होस्ट के अंदर हूँ। मुझे पहले आईपी इंस्पेक्ट करना है, तो मैं आईपी यहीं से देख लेता हूँ। इंस्पेक्ट स्पेस आपके कंटेनर का नेम यहाँ पे क्या आ रहा है 29.2 कर्ल स्पेस एंड देन यहाँ पे मैं होस्ट मशीन से एक्सेस कर रहा हूँ 168.29.2 मुझे दिख रहा है ये व्हाट्सएप। ठीक है, अब मैं इसकी पब्लिक आईपी से एक्सेस करता हूँ ब्राउजर में, तो वो भी मुझे एक्सेस हो जाना चाहिए। यहाँ पे इसका पब्लिक आईपी लिया और ये करने के बाद हमने एक अपना कस्टमाइज नेटवर्क क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे कॉलन स्पेस 8081 एक्सेस हो रहा है आपका। एक हम सेपरेट आईपी के साथ भी आप चाहो तो बना सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने क्रिएट कर दिया। एक मैं इंडेक्स फाइल ना, चलो सेम ही इंडेक्स रखते हैं, कोई इशू नहीं है। एक नेटवर्क और क्रिएट कर लेते हैं। ये समझ में आ गया आपको, इसको हम लोकली भी एक्सेस कर पा रहे हैं, वहां से भी एक्सेस कर पा रहे हैं। आपको यदि उससे एक्सेस करना है, डीएनएस से एक्सेस करना है, तो डीएनएस की आप ना या तो लोकल एंट्री कर दो, क्योंकि GoDaddy वाले से तो आप डायरेक्टली वहां पे एंट्री नहीं कर पाओगे, वो तो हम राउट 53 के थ्रू बनाना पड़ेगा आपको। बट आपको यहाँ पे ऐसा करना है, डॉकर स्पेस exec स्पेस हाइफन IT स्पेस एंड देन स्पेस font1 स्पेस /bin/ एंड देन बैश। अब यहाँ पे भी आप वैसे एक्सेस कर सकते हो अंदर जाके, बट कर्ल कमांड होगा नहीं, तो आप पहले क्या करो, अपडेट स्पेस -y एम्परसेंड स्पेस apd स्पेस इंस्टॉल स्पेस IP route 2 and then IP utils -ping एंड देन इसके बाद क्या आएगा आपका, कर्ल भी आप इंस्टॉल कर दो, कर्ल भी नहीं होगा, -y एंटर कर दो। ठीक है, तो ये तीनों कमांड्स को इंस्टॉल कर देगा और रेपो को अपडेट भी कर देगा। इसके बाद यहाँ पे कर्ल स्पेस 192.168.29.2 जो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, आईपी से एक्सेस हो रहा है। अब मान लो आप यहाँ पे होस्ट नेम देखोगे, तो होस्ट नेम आपको दिखा रहा है, आप इसके नेम से एक्सेस करोगे तभी आपको शो कर रहा है। या आप मान लो कोई नॉर्मल कोई वैसा कुछ देना चाहते हो, तो विम एडिटर भी इसमें शायद में भी नहीं होगा, ipd स्पेस इंस्टॉल स्पेस एंड देन विम स्पेस -y
विम स्पेस स्लैश etc स्लैश, इसमें क्या होता है होस्ट नाम पे एक फाइल होगा आपका, यहाँ पे आप चाहो तो, वैसे एंट्री हो रखा है, इसने एंट्री कर रखा है इसलिए आपको दिख रहा है, बट आप चाहो तो इसमें दूसरा भी एक एंट्री चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 192.168.29.2 स्पेस, और यहाँ पे मैंने कुछ भी दे दिया, मैंने abc.com दे दिया। क्या दे दिया? abc.com दे दिया। और यहाँ पे जाके आप सेव कर दो। सेव करने के बाद कर्ल स्पेस abc.com, मुझे एक्सेस हो रहा है, जो डोमेन है आप वहां पे एंट्री कर दोगे तो ये लोकल आपका एंट्री होता है जहाँ पे डीएनएस फाइल्स होती हैं, वो कर सकते हो। इसके बाद आप बैक यहाँ पे आओगे, आपको इसी डीएनएस नेम से आपको यहाँ से एक्सेस करना है अपने होस्ट मशीन से, तो भी आप एक्सेस करते हो। आपको यहाँ पे भी आपको डीएनएस एंट्री करने पड़ेंगे, होस्ट स्पेस एंड देन एंटर आओ। इसके बाद उसका आईपी राइट डाउन करो, यहाँ पे 192.168.29.2 स्पेस abc.com, तो आप यहाँ पे भी इसकी एंट्री कर दो। आप होस्ट नेम से एक्सेस कर पा रहे हो, आपने जो कस्टम डोमेन नेम दिया वो भी एक्सेस कर पा रहे हो। आप ये चाहते हो कि आपने जो GoDaddy से डोमेन लिया उससे एक्सेस करना है, वो भी आप एक्सेस कर पाओगे, बट उसके लिए आपको AWS में राउट 53 करना पड़ेगा। तो आपने ऑलरेडी AWS पे पढ़ा होगा, AWS पे तो किया होगा ना, तो सेम वही मेथड फॉलो करना है, उसको जोड़ना है। यदि आपको कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे दिखाओ, मुझे क्या इश्यू आ रहा है, तो मैं आपको करा सकता हूँ। Got it? आपको क्या इश्यू फेस कर रहे हो कि आपने किया ही नहीं, ट्राई ही नहीं किया, आप सीधा लेके आ रहे हो, तो फिर मैं नहीं करा सकता। कर्ली स्पेस एंड देन 192, मतलब यहाँ पे abc.com, ठीक है, सुना रहा था। और ये नहीं, मैं ऑलरेडी, ठीक है, ये सुना के आपका एक्सेस हो रहा है। अब मुझे ना एक नेटवर्क और क्रिएट करना है, बट मैं आईपी रेंज थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट आईपी रेंजेस, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे 0122.16, यहाँ पे आते हैं 122.1, तो ये 24 रखना तो रख सकते हो। 0.0 16 172, चलो मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ, ये बी क्लास का ही सारा ले लेता हूँ 16। तो ये आईपी रेंज है और बाकी ये सबनेट दे रहा हूँ 16, एंड देन यहाँ पे क्या है 172.16 एंड डेट .0.0, ठीक है। ये भी हम एक ब्रिज बना रहे हैं, गॉट इट। अब इसके बाद यहाँ पे डॉकर नेटवर्क क्रिएट और ब्रिज डबल आइकन सबनेट, और ये करके हमने क्रिएट किया। नेटवर्क का नेम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम माई एडवांस नेटवर्क लास्ट में 1 करके इसमें एंटर करते हैं, तो नेम हमारा चेंज हो गया, एंटर कर देते हैं। आपको नेटवर्क डिटेल देखना है, डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस एलएस करोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो माई एडवांस नेटवर्क 1 करके, ठीक है। इस पे कंटेनर क्रिएट कर लो, आप उसी से उसी का ही बना लो, डॉकर स्पेस एंड देन रन स्पेस हाइफन ITD स्पेस डबल हाइफन नेम, एंड देन इसके बाद क्या आएगा आपका डबल हाइफन नेटवर्क इक्वल टू करके माई अंडरस्कोर एडवांस अंडरस्कोर नेटवर्क 1 स्पेस एंड देन हाइफन 3 स्पेस 8082:80, एंड देन इसके बाद आप क्या दे दो इमेज 1, ठीक है, एंटर कर दो। क्या गलत कर दिया भाई? कंटेनर नेम चल दिया ही नहीं, अच्छा फॉन्ट 2 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, कंटेनर मेरा क्रिएट हो गया, डॉकर स्पेस एंड देन पीएस, आपके 2 कंटेनर रन हो रहा है, ठीक है। इसको आप एक्सेस करना चाहते हो तो एक्सेस करके इसका इसका पहले आईपी इंस्पेक्ट कर लो, डॉकर स्पेस एंड देन इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन कंटेनर क्या आएगा आपके यहाँ पे कंटेनर 2, इसका आईपी क्या दिखा रहा है आपको 120.16.02, आपको इसको एक्सेस करना है, कल स्पेस 172.16.0. यहाँ पे क्या जाएगा आपका एक्सेस हो रहा है। इसको बाहर से एक्सेस करना चाहते हो वहां से भी एक्सेस करके देख लो एक्सेस हो रहा है कि नहीं यहाँ पे।
तो वन जो यहाँ पे आईपी है, यही आईपी कॉपी कर लो, बट लास्ट में क्या हो जाएगा, पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, 82 आ जाएगा, ये भी एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो वो ब्रिज है तो आपस में कनेक्ट कर ले रहा है और आराम से इसको आप एक्सेस कर पाओगे। अब इसमें से बताओ आपको क्या क्वेरी आ रही है। अब ये चाहते हो कंटेनर वन से कंटेनर टू को एक्सेस करना, यदि मुझे सारे कंटेनर बनाने ही है तो मैं सेम नेटवर्क बनाऊंगा, अलग नेटवर्क में क्यों क्रिएट करूंगा। जैसे मान लो आपका ये रिक्वायरमेंट हो कि मैं कंटेनर वन के अंदर गया, कंटेनर वन के अंदर आ गया, तो मैं यहाँ पे कर्ल करके 172.16.0.2 करके मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा आपका एक्सेस होगा। दोनों का नेटवर्क क्या है, लोकल आईपी डिफरेंट है ना आपकी, जो प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी कौन समझ में आता है। तो ये आपका यहाँ से एक्सेस थोड़ी ना होगा, तो इन दोनों के बीच में आप वो करो। फिर भी आप लोग ऐसा क्वेरी कर रहे हो, तो मुझे वैसे मुझे कोई ऐसा नीड पड़ा नहीं आज तक, मैं रियल इंडस्ट्री में भी काम करता हूँ। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा नीड नहीं पड़ा, फिर भी चलो आप कह रहे हो तो मैं आपको एक बार क्वेरी कर लेते हैं, वो भी मे भी साथ ऐसा हो पॉसिबल, आप लोग ये कहने में। ठीक है, मुझे ऐसा कोई नीड आज तक आया नहीं, ऐसे कोई मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, मुझे तब भी वहां पे नहीं दिखा। हाउ टू इंटरकनेक्ट, आप लोग अपने लिए बताना। दोनों मैंने दो डिफरेंट नेटवर्क टाइप आईपी यूज करके दो ब्रिज नेटवर्क्स मैंने बना रखे हैं, दोनों में मैंने कंटेनर बना रखा है, दोनों में पेज भी होस्टेड है। तो एक लाइव एग्जांपल मैंने दे रखा है, उसको हम कैसे एक्सेस करना है, बाहर से अंदर कैसे एक्सेस करना है, डीएनएस डीएनएस के कैसे एक्सेस करना है, मैंने आपको बिल्कुल बताया। ब्रिज नेटवर्क कनेक्ट टू ब्रिज नेटवर्क इन डॉकर। सब में भी शायद, क्योंकि ये राउटिंग स्विचिंग मतलब मे बी शायद कॉन्सेप्ट क्या है ऐसा। डॉकर क्रिएट नेटवर्क वन क्रिएट कर रखा है, नेटवर्क टू क्रिएट कर रखा है, इसके बाद यहाँ पे डॉकर एंड डी कंटेनर वन नेटवर्क वन पे बना रखा है, फिर इसके बाद डॉकर नेटवर्क नेट टू कंटेनर वन। नहीं हाँ, इन्होंने अच्छा दोनों से कनेक्ट कर दो ये बता रखा है, मतलब जैसे दोनों आईपी आ जाएंगी। हाँ ये कौन से हो सकता है, देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एग्जिट करो, और एग्जिट करने के बाद जैसे क्या है कि अभी मैं कंटेनर के अंदर वन के अंदर जाऊंगा, मान लो अंदर गया, और मैं यहाँ पे आईपी एडीडीआर करूंगा, तो मुझे दो वही दिखाएगा ना आपको जिससे जिसका नेटवर्क बना लिया था। मैं तो मेरे वाला भी दिखाया, मतलब उस वाला वो भी नेटवर्क जो हमने टू बनाया, मैं एडवांस नेटवर्क वन, उसके साथ भी कनेक्ट कर दो। तो डॉकर नेटवर्क कनेक्ट और कंटेनर का नेम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आओ। ये भी रुक जाओ भाई, एक दो मिनट दो मुझे। कंटेनर वन को ही कनेक्ट करना चाहता हूँ किससे, माई एडवांस्ड माई एडवांस अंडरस्कोर नेटवर्क, ये तुमने कल भी किया था सेम। ठीक है, नेटवर्क वन के साथ, नेटवर्क नेटवर्क से तो कनेक्टेड ही था, ये हमने कर दिया। अब जाके आओ उस कंटेनर के अंदर जाओ, फिर आईपी स्पेस एडीडीआर करो, यहाँ पे वो भी आ गया आपका 03 करके, इसको इसको भी एक आईपी मिल गया। अब इस केस में आप जैसे मान लो एक्सेस करोगे, तो कर्ल स्पेस इससे भी चलेगा आपका 172.16.0.3 से एक्सेस करोगे, इसका पेज दिखेगा। इसमें भी उसका उस वाला का पेज, मतलब यहाँ पे चला के देखो, कर्ल स्पेस 172.16.0.2 वो भी एक्सेस कर रहा है। अब ये इंटरकनेक्ट हो गया। हाँ ये, बट ये कॉन्सेप्ट हमने कल भी किया था, ऐसा कर सकते हो कि एक ही कंटेनर पे आप दो नेटवर्क को लगा दो ना, तो दोनों आपके काम करने लग गए, क्योंकि आप यहाँ पे कोई राउटिंग स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करोगे। मैंने कंटेनर वन से बैठ के कंटेनर टू के पेज को एक्सेस किया, पहले मेनली क्या है, क्योंकि मेरा कंटेनर वन भी कंटेनर टू के नेटवर्क में ही आ गया, बट कंटेनर टू पे अभी हमने कनेक्ट नहीं किया। डॉक्टर स्पेस एंड देन एग्जिट हाइफन आईडी स्पेस टू स्पेस स्लैश बिन बैश, आप यहाँ पे करोगे। जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आईपी एडीडीआर वैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया, तो इंस्टॉल कर देता हूँ एपीटी स्पेस इंस्टॉल स्पेस, एंड देन आपका क्या आएगा, यहाँ पे पहले अपडेट करना है। समझ में आ रहा है आप, एपीटी स्पेस
सब कुछ कर रहे हैं, मतलब आपको एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आईपी राउट टू आईपी स्पेस is hyphen ping space and then curl space hyphen by। ये आप सीधा एनजिनिक्स ले लो, ये आपको इमेज बनाने की कोई नीड नहीं थी, आप एनजिनिक्स कर लोगे, उसमें एक वेब पेज होस्टेड होता है, हमने तो पेज होस्ट करने के लिए यूज किया ना, पब्लिश सब कर लो। अब यहाँ पे आप देखो, हाँ उसको एक्सेस करो 172.16.0.3 एक्सेस हो रहा है, देखो क्योंकि ये विंडो वहां भी है ना, हमने इसको बट अब उस आईपी से एक्सेस करोगे तो नहीं होगा। 192.168.29.2, या तो आप यहाँ पे भी क्या करो, इस कंटेनर को भी इस नेटवर्क से कनेक्ट कर दो, मतलब यहाँ पे जैसे नेटवर्क कनेक्ट मैंने ये किया था, तो यहाँ पे नेटवर्क करके यहाँ कंटेनर 2 कर दो, सुन आ रहा है, उसका नेटवर्क इसके साथ, उसका नेटवर्क इसके साथ। अब यहाँ पे कर्ल स्पेस 192.168.29.2 पूरा एक्सेस। हमने एक नेटवर्क, दो नेटवर्क बना रखे हैं, उसी सेम नेटवर्क में दोनों नेटवर्क कनेक्ट किया, समझ में आ गया होगा ना कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक ही नेटवर्क पे अगर दो कंटेनर बना हुआ है तो भी वो तो आपस में कम्युनिकेट वैसे भी करेगा, और दोनों पे अलग अलग वेबसाइट है, तो आईपी अलग अलग वेबसाइट एक्सेस होगा। आईपी तो एक ही, आईपी देखो मैंने क्या किया, एक ही होगा ना सर, हाँ तो फिर एक्सेस करेंगे तो वेबसाइट कौन सा खुलेगा? वो तो अलग अलग पोर्ट पे चलाना पड़ेगा, सेम पेज को एक्सेस कर रहा अब पोर्ट भी सेम है तो चलेगा नहीं, मतलब वो तो बनेगा ही नहीं, कॉन्फ्लिक्शंस आएंगे, पोर्ट कॉन्फ्लिक्शन। तो देखो हमने यहाँ पे किया क्या, वो आपको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था कि मैंने एक नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क का नाम था माई माई एडवांस्ड अंडरस्कोर एंड द नेटवर्क इवन कि भाई यही, इस नेटवर्क को मैंने दोनों कंटेनर के साथ कनेक्ट कर दिया ना, मेरा कंटेनर 1 भी कनेक्टेड है, कंटेनर 2 भी कनेक्टेड है, तो सेम नेटवर्क में तो आपको कन्फर्म करेगा ये। और दूसरा हमने क्या बनाया था, माई एडवांस्ड एंड देन नेटवर्क 1, इसमें भी आपको वही कंटेनर बना हुआ है, कंटेनर 1 कंटेनर 2, ठीक है। तो ये आपका आपस में कनेक्ट हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये आप कर लोगे। अब बताओ क्या क्वेरी करना है, जो क्वेरी करना है बता दीजिए। आपकी ये नेटवर्क है, नेटवर्क भी लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, डॉकर स्पेस पीएस कंटेनर भी लिस्ट कर देता हूँ। तो आपके यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स क्या क्या दे रखी है। ऑनलाइन कोई क्वेरी आप लोग का? हाँ सर, एक है सर, जैसे हम नेटवर्क बनाते हैं तो हम आईपी सबनेट और मतलब चीजें देते हैं, तो हम हाँ, ये बाद में चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, नेटवर्क एक बार बन गया तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, नेटवर्क डिलीट करना पड़ेगा। उसमें आईपी चेंज नहीं कर सकते? डॉकर हाँ। देखते हैं, एडिटिंग की पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नेटवर्क हम्म, देखो इसके लिए प्रॉम्प्ट क्या है ना, मैं एक बेटर प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा तभी आंसर्स करेगा। I have created by using above command creation and the edit
ये इसमें मतलब ये कहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेरी किया था, कैन नॉट डायरेक्टली एडिट द आईपी कॉन्फ़िगरेशन of existing adapters had been created. Docker doesn't provide a command to modify these network parameters, क्योंकि उससे कंटेनर चल रहे होंगे तो फिर दिक्कत कर देगा, तो वो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो सिंपली डिनाई कर रहे थे, पॉसिबल होता तो वो कहीं ना कहीं से आपको आंसर्स ला के दे देता। तो वहां पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। फिर आप कनेक्ट कर दो ना, मतलब जैसे मान लो कंटेनर उससे कनेक्टेड, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो ना, आपका कंटेनर चल रहा है प्रीवियस आईपी के साथ, आप चाहे तो नई आईपी समझ जाए, तो आप क्या करो कि कंटेनर तो चल ही रहा है, नेटवर्क नया बना लो, नई आईपी से जो बनाना चाहते हो बनाना, उसको बाद कनेक्ट कर दो, जो पुराना था उसको डिस्कनेक्ट कर दो। नहीं सर, हमने आईपी की रेंज तो चेंज कर दी, तो उसका मतलब सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी ना, वो कैसे रन कर नहीं, जाएगा। जैसे कि मान लो ये नेटवर्क बना के अपने इसमें कंटेनर रन करा दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे चाहते हो कि ये कुछ आईपी रेंज चेंज करना है ना आपको, हाँ सर। तो आप एक नया नेटवर्क बनाओ और उस नेटवर्क से इस नेटवर्क में स्विच करा दो कंटेनर को। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर, समझ में आ गया। जैसे हम कल मतलब मेरा क्वेश्चन वो मतलब ये तो समझ में आ गया, लेकिन मेरे को मतलब इसमें क्वेरी यहाँ पे है कि जैसे हम कल होस्ट नेम में चेंज करे थे, आप लास्ट में 29 ले रहे थे, तो हमारा पिन नहीं कर रहा था। तो क्या कहते हैं, अब इसमें हम वो चीज करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा? जैसे उसका डिफरेंट है, नहीं मतलब मैम देखो, चीजें वो और जो इसमें डिफरेंट है। वो इसलिए नहीं पिंग हो रहा था क्योंकि वो हमारा जो वो डिफरेंट नेटवर्क है, और डिफरेंट नेटवर्क मतलब है क्योंकि हमारा होस्ट मशीन विंडोज 10 नहीं है। मैं जिस लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ उसमें विंडोज 10 है, और जो मेरा कंटेनर चल रहा है वो मेरा किस में चल रहा है, इंस्टेंस के अंदर चल रहा है। इंस्टेंस से आप पिंग कर सकते हो, तो इंस्टेंस के आईपी मैच करके दे दो तो पिंग कर देगा वहाँ पे। वो दो डिफरेंट नेटवर्क हो गए ना, तो उसके लिए तो आपको राउटिंग करना वो पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, आ गया आ गया। कौन सा समझ के देखो ना, यदि आपको नेटवर्क का नॉलेज होगा तो दो ये तो डिफरेंट नेटवर्क्स ही हो गए, हम्म। ठीक है। और मैंने वैसे एक प्रैक्टिस के लिए चाहो तो मैंने कल वैसे सर्च कर रहा था बैठ के, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे कुछ दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको नेटवर्क के ही में थोड़ा सा डिटेल्स बता दूँ, ठीक है। डॉक्टर स्पेस, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स नेटवर्क है वो हम डिस्कस कर लेंगे, कल है कल तो मैकमिलन इस चीज क्लोज कर लेंगे। डॉक्टर स्पेस स्टॉप स्पेस एंड देन काउंट वन, ठीक है। ऐसे ही करके आप इसको कंटेंट को भी स्टॉप कर लो, दोनों को डिलीट कर लो। docker space rm space and then cont one space and then cont two, क्लियर। इसके बाद आपको इमेज डिलीट करना है तो आप इमेज भी डिलीट करते हो, बट कोई बात नहीं, बना रहने देता हूँ। और नेटवर्क डिलीट करता हूँ, डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस एंड देन एलएस, डॉकर स्पेस नेटवर्क आरएम स्पेस एंड देन यहाँ पे माई अंडरस्कोर एडवांस्ड अंडरस्कोर नेटवर्क वन, ठीक है, डिलीट कर दिया, क्लियर कर दो। फिर यहाँ पे क्या है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे रखा है, मतलब ऐसे ही मैंने सर्च किया। आपका एक नेटवर्क इन्होंने बनाया है, कोई आईपी नहीं, आईपी तो क्या लेगा, डिफॉल्ट उठा लेगा डीएचसीपी से, जो डॉकर होस्ट मशीन का डीएचसीपी सर्वर का वहां से आईपी उठाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, डॉकर नेटवर्क एलएस कर दो। एक नेटवर्क बनाया, ये आप हमने कल भी बनाया था, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद दो कंटेनर यहाँ पे बना दिए हैं, और दोनों में क्या है, एनजिनिक्स क्या है उस नेटवर्क पे, दोनों एक साथ चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो कंटेनर बन गए। आप डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएस करोगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं डॉक्टर पीएस, दोनों कंटेनर रनिंग केस पे दिख रहे हैं, पोर्टेबिलिटी पे वो बाय डिफॉल्ट वो रखा हो रखा है, कंटेनर वन कंटेनर टू, क्लियर। अब यहाँ पे आओगे, मुझे यहाँ देखना है कि एग्जिट करके कंटेनर वन कंटेनर टू को पिंग कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वेरीफाई कैन कम्युनिकेट, मतलब कंटेनर वन एग्जिट करेगा और वो चेक करेगा कंटेनर टू से पिंग करवा नहीं कर पा रहे। तो ये ऐसे इंटरनेट में मैंने देखा, तो मुझे लगा कि इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, आप इस पे तो अनेबल टू प्रोसेस पिंग फाइल नॉट फाउंड इन, पिंग शायद इसमें होगा नहीं, तो एक काम कर सकते हो आप, डॉकर स्पेस एक्जेक स्पेस -it स्पेस
या आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्टली कमांड में अंदर जाए बिना भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इसको, कमांड इंस्टॉल कर सकते हो उसके अंदर, कंटेनर वन स्लैश बिन बैश, ठीक है, apt स्पेस अपडेट स्पेस हाइफन वाई डबल एम% स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस IP route to IP utils hyphen and then ping space hyphen y. सुन में आ रहा है आपको? कल वाला यदि गैप, वैसे कल आज में, हाँ तो कल क्लास जरूर देखो, बहुत जरूरी है। कल ही दूसरा नेटवर्क स्टार्ट किया था ना, तो आप गलत टाइम पे आपने छुट्टी मार दी, पता है। इसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ और कैंडिडेट 2 को भी कनेक्ट कर लेता हूँ, उस पर भी ये सब सारी कमांड इंस्टॉल कर देता हूँ, apt space and then update space hyphen y send apt space install IP route 2 space and then IP utils hyphen ping space hyphen y. सर हम लाइक हमारे दो नेटवर्क से वो हम इंटरनेट नहीं कर सकते ना, क्या कर सकते हैं, दो नेटवर्क हम इंटरनेट नहीं कर सकते। ऐसे दो, एक नेटवर्क में हमारा एक कंटेनर है, दूसरे नेटवर्क में हमारा दूसरा नेटवर्क है, तो अगर दोनों नेटवर्क हम कनेक्ट कर दें तो दोनों कंटेनर से आपस में कनेक्ट करें तो अरे अभी वही तो बता रहे हैं, वो सर ने किया, एक नेटवर्क को दोनों कंटेनर से कनेक्ट कर दिया, हम दो नेटवर्क्स को दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, दो ही नेटवर्क बनाए थे, अरे दो नेटवर्क बनाए थे ना, तो अरे हाँ समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे दोनों दो वाईफाई है और दो वाईफाई को एक साथ कनेक्ट करना है, ठीक है ना, एक वाईफाई के साथ 10 फोन कनेक्टेड है, एक वाईफाई के साथ 4 फोन कनेक्टेड है, पर तो वो फोन टू फोन नहीं, ये चाहता है कि एक फोन दो वाईफाई के साथ नहीं, वाईफाई कनेक्ट हो, ये सिस्टम क्यों होता है? इंटरनेट केस होता है ना, उसे सबसे पूछो ना, हाँ ठीक है सर इसका डाउट है सर, एम्परसेंट, ठीक है रुक जाओ, डाउट तो तुम लोग के लाइफ टाइम ही रहेंगे, जिंदगी जिंदगी तुम लोग की डाउट। ठीक है, एग्जिट करते हैं, बैक आते हैं, बैक आने के बाद पिंग देखते हैं, कंटेनर 1 पिंग टू कंटेनर 2, तो पिंग कर रहा है, देखो आप समझ में क्यों पिंग कर रहे हैं। तो ये एक नेटवर्क बना के, नेटवर्क में हम दोनों कंटेनर्स को क्रिएट कर दिया और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है पिंग करने का। अब वो कल वाला तरीका भी है, उससे भी आप कर सकते हो, वैसे यही कराया था मैंने कल, जो आप अभी पढ़ रहे हो। कल एक्चुअली वो बिजी थे ना, कल वर्षा कराने में, इसलिए आए नहीं। सर इसमें नेटवर्क का कोई और यूज भी है या फिर मतलब सिर्फ इतना ही यूज है कि है ना, या मतलब कंटेनर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके? मतलब हमारा ये है कि हम कोई भी पेज होस्ट करें या कोई एप्लीकेशन होस्ट करें ना, तो वो हमारा एक्सेस हो, मतलब ठीक है, मतलब इतना ही, इससे ज्यादा कोई यूज किसी वजह से होगा नहीं आपका। इंडस्ट्री में सिर्फ इतना ही मतलब यूज होगा ना हाँ, कि और दूसरा कंटेनर कम्युनिकेट कर मे भी सके। आपको ना नेटवर्क वाला जो बंदा वो भी हेल्प करेगा, क्योंकि एक डेवऑप्स इंजीनियर को प्रॉपर ये नेटवर्क का नॉलेज होता नहीं है। आप मल्टीटास्किंग है तो ठीक है, अच्छी बात है, बट मे बी शायद नहीं है तो मे भी प्रॉब्लम हो सकता है।
मतलब आपका पार्ट ये नहीं है। देखो कंपनीज में क्या होता है कि ऐसा, जैसे हम लोग सब सारे टूल्स कर लेते हैं, आपको सारे टूल्स में वर्क करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप किसी एक दो टूल्स पे काम करोगे। कोई छोटी ऐसी कंपनी की आप ही एक बंदे हो तो फिर आप ही सारा काम कर रहे हो, तो मे भी हो सकता है कि आपको सारा कुछ आना चाहिए। बट आप कहीं जाओगे पहले एज अ फ्रेशर जब ज्वाइन करोगे तो आपको किसी एक दो टूल्स पे काम करना होगा। और उस केस में वहां पे नेटवर्क इंजीनियर्स भी होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बंदे भी होते हैं, वहां पे वो भी हेल्प करते हैं आपको। तो इतना नहीं है तो वैसे ही मोस्टली तो। स्टार्ट किससे करते हैं टूल्स, अगर मतलब इतना ही है तो जो टूल्स स्टार्ट किससे करते हैं मतलब? आप वो टूल देखो, आपका क्या है कि मेन जो टूल्स हैं डेवऑप्स के, वो डॉकर, कुबरनेटिस, आपका जेंकिंस एंड देन टेराफॉर्म। इन भाई चार टूल्स हैं, चार टूल्स का आपको नॉलेज रखना है। इनमें से किसी एक टूल पे आप काम करवा सकते हैं। वो आपको कैसे जस्टिफाई करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में देखेंगे आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग टूल है, उसके बेसिस पे अच्छा। करना सब कुछ यही है। ये जो आप कर रहे हो, यदि इस चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, इससे ज्यादा कुछ वहां पे होता नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट में ब्रीफिंग दे रखा है। इसका डेफिनेशन भी दे रखा है, डिफॉल्ट नेटवर्क ड्राइवर ऑफ कंटेनर वेयर नो ड्राइवर इज स्पेसिफाइड। तो क्या बनेगा, ब्रिज। बाय डिफॉल्ट ड्राइवर क्या रहता है, ब्रिज रहता है। अब उन हम कंटेनर्स को डिलीट कर देते हैं। कंटेनर को डिलीट करने के बाद कंटेनर स्टॉप एंड देन कंटेनर वन एंड देन कंटेनर टू एंड डबल एन% था ना, कंटेनर टू डबल एन% इज इसका पासवर्ड लिख रहता है डॉकर स्पेस आरएम स्पेस कंटेनर वन। क्यों बात कर रहे हो भाई तुम? इसीलिए हम, फिर बैठूंगा पता नहीं तुम भी मतलब तुम्हारा चैन नहीं है। नहीं है ठीक है, तो ये मतलब मैंने कंटेनर्स को डिलीट कर दिया, नेटवर्क में डिलीट कर देते हैं, डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस एंड देन एलएस, डॉकर स्पेस एंड आरएम स्पेस एंड देन माई ब्रिज नेटवर्क जो हमने बनाया है उसको हम डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा रिपीट करना सही था ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लोगे तो उतने में आप डेवलपर बन जाओगे, तो सही से आता है तो। ठीक है, क्योंकि मैं वो एक्चुअली मुझे कैसे पता चलता है, क्योंकि वो मुझे ऐसे पता चलता है क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन होता है तो मैं देखता हूँ कि वो लोग सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझे बात को। अगला दे रखा है कि होस्ट नेटवर्क रिमूव नेटवर्क आइसोलेट बिटवीन कंटेनर होस्ट। मतलब होस्ट और कंटेनर दोनों में डिफरेंट नेटवर्क में हो। डिफरेंट नेटवर्क क्या हो, सेम नेटवर्क यूज करता है, होस्ट नेटवर्क को डायरेक्टली यूज कर लेता है। आप जैसे मान लो यहाँ पे कोई कंटेनर चलाओगे, मैंने एनजीनिक्स को यहाँ पे रन कर दिया, उस केस में पेज भी एक्सेस कर सकते थे आप, जो हमने बनाया था। यहाँ पे आप क्या करो, इस कोड को ना पब्लिश कर दो। वैसे शायद मे भी वो कोड पब्लिश कर देता है। अभी देखें, डॉकर स्पेस ps एड से नहीं कर रखा है, तो डॉकर स्पेस स्टॉप स्पेस, क्या कंटेनर का नेम क्या है, होस्ट हाइपन कंटेनर, होस्ट होस्ट हाइपन कंटेनर एंड देन इसको स्टॉप कर देते हैं, फिर इसको क्या कर देते हैं, रिमूव। इधर ध्यान दे लो भाई, तुम पढ़ रहे हो बाद में बोलते हो कुछ याद नहीं रहे। इतनी तो वो नहीं है, मतलब आपकी इतने तो मतलब होशियार नहीं कि दो स्क्रीन में देख। इसके चक्कर में मत रहो। भाई मैं तो कुछ और कर रहा हूँ ठीक वो अपना पढ़ रहा है, पता है तुम्हें इन्वॉल्व करके। मैं तो सिर्फ लॉगिन करवा हाइफन पी स्पेस 8081 एंड देन कॉलन 80। ठीक है, तो बोला पब्लिश कोड्स आर डिफाइंड यूज होस्ट मोड। तो होस्ट में आप पब्लिक नहीं, हाँ एक चीज और भी है कि आप होस्ट नेटवर्क में पोर्ट को पब्लिश नहीं कर सकते हो, और लोकली कनेक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हो, आप पब्लिश नहीं कर पाओगे। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते भी हैं। अच्छा हुआ यहाँ पे वार्निंग आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप होस्ट नेटवर्क में पोर्ट को पब्लिश नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ आपको कंटेनर टू कंटेनर कनेक्टिविटी करना है तब कर सकते हो, बाकी कुछ भी। तो इस नाम से कंटेनर बन चुका है, पीएस करके देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा है।
यहाँ से आप इसको इंस्पेक्ट कर लो। इसके बाद इन्होंने क्या किया, चलो इसी डॉक्यूमेंट को फॉलो कर लेते हैं। तो इट्स यूजिंग होस्ट पोर्ट डायरेक्टली, तो ये जो 80 का है वो दिखाएगा। ये भी कंपेयर विद ब्रिज नेटवर्क कंटेनर, तो यहाँ पे आपको ऐसा शो करेगा। अब यहाँ पे एक्सेस करना चाहो तो एक्सेस कर सकते हो आप। वैसे ना लोकल होस्ट कनेक्टेड होता है, कर्ल स्पेस लोकल होस्ट एंड देन कॉलर 80। एक को क्या दिखा रहा है, वेलकम टू एनजिनिक्स वाला पेज आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो वहां पे रन कर रहा है तो आपको शो कर रहा है। आप चाहो तो उसकी आईपी से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे कोई पेज होस्टेड है। डॉकर स्पेस इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन नेटवर्क इंस्पेक्ट, हाँ नेटवर्क, नेटवर्क का नहीं, क्या था आपका होस्ट, नहीं मुझे तो कंटेनर इंस्पेक्ट करना है। कंटेनर का नेम क्या था, होस्ट हाइपर कंटेनर। मुझे उसका आईपी देखना है, किसका, कंटेनर का आईपी। यहाँ पे कोई आईपी आपको रिजोल्व नहीं करता, मेनली उसी का आईपी से रहता है। यहाँ पे आपको कोई आईपी शो नहीं करेगा। जो इसकी आईपी, आईपी स्पेस एटीडीआर, इसी से आप एक्सेस कर लो, कर्ल स्पेस 172.31.95.1 एंटर कर दो, आपका ये एक्सेस हो जाएगा। हो रहा है ना। तो होस्ट का आईपी और जो आपका कंटेनर का आईपी दोनों का क्या सेम ही है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कंपैरिजन से वैसे करते हो तो पोर्ट पब्लिश करके ऐसे तो आपको ये देना पड़ता है, एक कंपैरिजन दिया है। फिर आपका एक ओवरले नेटवर्क दे रखा है, तो ये एक्चुअली आपको नहीं करना क्योंकि स्वयं यूज होता नहीं है आज के डेट में। इसके लिए आपको एक्चुअली मल्टीपल डॉकर होस्ट है, उस केस में यूज करते हैं, तो इसको आप रहने देना, कोई इसका यूज केस नहीं है, ठीक है। आपको स्वयं को इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डॉकर स्वयं मार्केट में चला ही नहीं। इसका जो अल्टरनेटिव टूल है वो कुबरनेटिस, क्या है, मतलब कंटेनर्स के कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, कंटेनर्स का ऑटो कंप्यूटिंग जो कर सकते हैं वो हम डॉकर स्वयं से भी कर सकते थे, बट इसकी जगह दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका क्या है, कुबरनेटिस है। क्या है, कुबरनेटिस है। तो मिली आप भी जानते हो कि कुबरनेटिस के ये आपने इतना नेम नहीं सुना होगा डॉकर स्वयं के बारे में, कुबरनेटिस टूल के बारे में सुन भी रखा होगा, तो इसका वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक मैकमिलन का दे रखा है आपको, ठीक है, वो बना के देख लेते फिर हैं। मैकमिलन भी तो यूज नहीं होता मेरे अब शायद। हाँ इतना तो यूज नहीं होता मेनली जो नेटवर्क होता है, बट फिर भी मैं ये आपको करा देता हूँ मे बी शायद। कीप कंटेनर मैक एड्रेस मेकिंग दे अपीयर एज अ फिजिकल डिवाइस ऑन द नेटवर्क, तो अच्छा, एक्चुअली अगर मैक एड्रेस में बनाते हैं तो इस पे IPv6 भी तो है, तो IPv9 क्यों मतलब यूजिंग कर रहे हैं? IPv6 हाँ, IPv6 VLAN। एक्चुअली वो इसलिए यूज नहीं करते कि वो हमारे, एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और एज अ डेवऑप्स इंजीनियर उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाना उतना इजी भी नहीं है। और क्योंकि हम फोर से हमारा वर्क हो सकता है, क्योंकि एक लैन में कितने कंटेनर चला लोगे एक अंदर, मतलब IPv4 में भी इतनी कैपेसिटी है कि आप 1,67,00,000 कंटेनर चला सकते हो, तो इससे ज्यादा नीड ही नहीं है। IPv6 जो मार्केट में आया था वो इसलिए आया क्योंकि IPv4 फिनिश हो चुके थे, वो पब्लिक आईपी फिनिश हुई थी, गॉट इट। ठीक है। तो 1990 जब उन्होंने पहले उन्हें लगा कि भाई इतना पॉपुलेशन नहीं हो गए, इतने डिवाइसेस नहीं होंगे जो आईपी यूज करेंगे, बट आज की डेट में बहुत जगह आईपी का यूज होता है। अब घर में होम अप्लायंसेस भी, स्मार्ट अप्लायंसेस, वहां पे भी आईपी रहता है। लोग अपने फ्रिज या एसी को मोबाइल से भी ऑपरेट कर पाते हैं, तो यहाँ से बैठ कर डिस्टेंस से, तो वहाँ पे आपका एसी भी कनेक्टेड होगा वाईफाई से, आपका फोन कनेक्टेड होगा कहीं भी वाईफाई से, आप यहाँ पे स्टॉप स्टॉप कर सकते हो उसको जो भी करना है। तो बहुत आईपी कंजम्पशन होने की वजह से IPv4 फिनिश हो गया, 6 आया था, तो मेनली पब्लिक आईपी केस में आप यूज कर सकते हो उसको। तो वो आपको यहाँ पे यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये एक बनाया गया है, ठीक है। और देखते हैं इसमें शायद ये इथरनेट वाला वर्क नहीं करेगा, इसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इथरनेट नेम। आपको पता है ना डिवाइस नेम और कनेक्शन नेम में क्या डिफरेंस होता है, बताया सर ने आपको। डॉकर स्पेस PS docker space and then stop space and then host hyphen container
स्टॉप कर दिया डॉकर स्पेस एंड देन आरएफ स्पेस होस्ट हाइफन कंटेनर एंड देन एंटर डॉकर स्पेस। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया, पोस्ट तो डिलीट करना नहीं है। जो हमने यहाँ पे कमांड कॉपी किया है मैक वीलन का, वो यहाँ पे कॉपी करके, वैसे इसका रियल देखना है तो मतलब इसको ना VMware में करके देखो सबसे बेस्ट। तो वो EH0 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कैसे देखोगे, IP स्पेस ADDR, यहाँ पे आपका जो होगा ENX0 क्या है आपको, बट यहाँ पे ना एक दूसरा NIC कार्ड लेना पड़ेगा उसको, उसमें शायद वो वर्क नहीं करेगा। ENX0 दे दोगे बट लेगा नहीं, बना दिया शायद उससे काम चलते करेगा। डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस एंड देन LS, ये इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके जो कंटेनर्स बने वो एक सेपरेट मैक एड्रेस पे बने। आप इसको बाहर एक बार ना वो करो, देखो आप एक बार ब्रिज को भी क्या करो, डॉकर स्पेस एंड देन इंस्पेक्ट, दोनों का इंस्पेक्शन करो फिर कंपैरिजन करो, इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन नेटवर्क एंड देन ब्रिज, यही कमांड होता है। तो यहाँ पे जब ब्रिज का आप देखोगे तो इसका मैक एड्रेस देखो कहाँ पे दे रखा है, इसका मैक एड्रेस नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ये कमांड सही था या गलत है? डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट होगा ना, इंस्पेक्ट स्पेस एंड द नेटवर्क का नेम क्या था, ब्रिज। ये तो बट वो आएगा तो वही आउटपुट ना। यहाँ पे इसका मैक एड्रेस कहीं नहीं दे रखा है, जो नेटवर्क में उसमें दिखाएगा कि जब हम कंटेनर बनाएंगे। यह डॉकर 0 पे देखते हैं, इसका नेटवर्क का नेम जो है डॉकर स्पेस इंस्पेक्ट स्पेस नेटवर्क इंस्पेक्ट, ये होस्ट मशीन बना था डॉकर 0, यहाँ पे नहीं दिखाएगा। चलो जो हमने अभी बनाया है, मतलब कि एक IP रेंज देके हमने एक मैक विलन क्रिएट किया है, उसको भी एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इसका नेम क्या है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये सबसे बेटर एग्जांपल तब से होता है जब आपने VMware में क्या होता है, जैसे हम एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कनेक्ट कर लेते हैं LVM करने के लिए, ऐसे आप NIC कार्ड ले लो। ठीक है, डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट एंड देन जो हमने अभी मैक विलन नेटवर्क बनाया है वो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपको नेटवर्क का दिखा रहा है मैक वीलैन, ड्राइवर टाइप यहाँ पे क्या है, मैक वीलैन। बट आप लोग को अभी मे बी शायद वीलैन आपने कभी सुना नहीं होगा ना राउटर स्विचिंग में, सुन रखा है आपने, स्विचिंग पढ़ा है आपने? अच्छा, चलो मे बी शायद, अब इसमें क्या है, इन्होंने एक कंटेनर बनाया डॉकर रन -rm-d, रन कंटेनर, RM क्यों यूज किया इन्होंने, बताओ RM क्यों यूज किया है? स्पेसिफिक IP एड्रेस दे दिया है डॉकर स्पेस, और यहाँ पे PS करके देख लो, एक कंटेनर आपका रनिंग में मैक वीलैन कंटेनर, इसको एक बार इंस्पेक्ट करते हैं डॉकर स्पेस एंड देन यहाँ पे इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन मैक वीलैन हाइफन कंटेनर एंड देन एंटर। इसका मैक एड्रेस देखो आपको दिख रहा है 0242C0। एक बार और बना, एक बार हम बनाते हैं डिफॉल्ट में, उसमें डॉकर स्पेस डिफॉल्ट में क्या बनेगा, ब्रिज बनेगा, डॉकर रन -itd डबल हाइफन नेम कंटेनर 1 स्पेस एंड देन हाइफन p स्पेस 8082 कॉलन। मतलब समझ रहे हो, मैं एक मैक वीलैन में बना दिया मैंने क्या, एक कंटेनर, और एक में मैं कहां पे बना रहा हूं मैं, ब्रिज में। ये बन गया डॉकर स्पेस इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन क्या करो, इंस्पेक्ट एंड देन यहाँ पे क्या आएगा आपका कंटेनर 1, इसका क्या आ रहा है आपका 0242AC। ये देखो एक बार 11000202, और एक बार यहाँ पे देखो आप, कितना लेंदी भाई।
दोनों डिफरेंट है यहाँ पे, बट एक स्टार्टिंग का भी देख लेना क्योंकि मे बी शायद उसी 0242C0 0242 AC था ना, C0 था, तो फिर डिफरेंट है वो उसका है। एक्चुअली क्या होता है कि मैक एड्रेस समझते हो क्या, ये जो स्टार्टिंग के जो 3 नंबर होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ मैक एड्रेस के बारे में भी शायद आपको थोड़ा सा अवेयरनेस ना हो। अबे रात में ही बताया था अभी यार, 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। रात में कब बता दिए, रात में घर जाता है क्या? अभी क्लास ले रहे थे ना रात में। हाँ। लड़की को सब पता है। ये जो है एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मैक एड्रेस असाइन किए जाते हैं एनआईसी पे, मतलब अपने लैपटॉप पे जो आप इंटरनेट चलाते हो कैसे चलता है एनआईसी का, कोई फोन पे हो कहीं पे भी हो। तो एक्चुअली क्या है कि मैक एड्रेस को जिसने इन्वेंट किया था उस कंपनी का नाम है, उस मिली ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, IEEE क्या होता है, इंटरनेट इंजीनियरिंग, नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो अब मान लो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, आप मैन्युफैक्चरर की लिस्ट देखोगे तो बहुत सारे आपको लिस्ट दिखाएगा, मैन्युफैक्चरर ऑफ NIC कार्ड, तो आपको 3-4 यहाँ पे लिस्ट दे जाएगा, जैसे कि मिलानॉक्स, ठीक है, एनवीडिया, प्लैनेट, एडवांटेक, ठीक है, फ्रंटेक, ऐसी मल्टीपल कंपनी, जैसे रियल टेक, ये सब क्या है जो NIC कार्ड बनाती है, इसी में तो केबल लगता है वो। तो इनको क्या होता है कि ये IEEE स्टार्टिंग ये 3 नंबर देता है जिसको बोलते हो OUI, मतलब वो एक उस कंपनी की पहचान है, एक कंपनी का, ये जो कंपनी बना रही है उसका, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिटी, ये आइडेंटिफायर बोल सकते हो। ये जो होता है फिर ऑर्गेनाइजेशन वो किसी कस्टमर को जो साइन करता है वो होता है UAA, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस। IEEE ने ये 3 नंबर किसको दिए, अरे जैसे मान लो आप पहले क्या था कि आप ऐसे पहचान लेते थे कि 9457 तो किसका नंबर है, BSNL का नंबर है, अब आइडेंटिफाई करते हो। ये जो नंबर्स होते हैं, मान लो कि 65 है लास्ट में, 55 एंड देन 42 करके नंबर दे रखे हैं, इसमें से यूजर के सिर्फ ये 4 नंबर ही होते हैं, यूजर का आपका सिर्फ 4 नंबर है, बाकी आप ये होता है एरिया कोड, क्या होता है, और ये क्या होता है आपका, जो आपका जो टेलीकॉम अथॉरिटी होती है वो किसी टेलीकॉम कंपनी को असाइन करती है, जैसे कि मान लो कि आपका जियो है या एयरटेल है, उसको असाइन करती है टेलीकॉम अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर वेंडर को, जैसे मान लो कि एयरटेल जियो उनको असाइन करती है, फिर उसके बाद वो फिर डिसाइड करते हैं कि मान लो भाई मुझे ना नोएडा में सेक्टर 16 में सिम बांटना है, तो उसमें उस एरिया कोड क्या रख देते हैं 65, और ये क्या होते हैं एक्चुअल नंबर होते हैं। तो ऐसी IEEE ने मैन्युफैक्चरर को ये असाइन किया, और मैन्युफैक्चरर ने इसको किसको असाइन किया, कस्टमर को, समझा बात को, ठीक है। तो ये इससे हम पहचान लेंगे ना ये इस कंपनी से बन के आया है, किस कंपनी, मान लो एनवीडिया से, किसी से भी, और ये कस्टमर से हो गया, जैसे मोबाइल नंबर से होता है, तो आपके सिर्फ 4 ही नंबर होते हैं मोबाइल में, बाकी सब क्या होता है टेलीकॉम अथॉरिटी का वेंडर को, जो वेंडर की आइडेंटिटी होती है, फिर आपका जो डिटेल है वो एरिया का कोड होता है। आप कभी भी सिम लेने जाओ, वैसे आपकी डेट में ऐसा होता नहीं है, अब तो किसी नंबर में वो, फिर भी आपको ना जो 20 का एडिट होगा वो सिमिलर दिखेगा सब में, आप उस जनरेशन से हो नहीं, तो फिर भी शायद आपको आइडिया, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने बनाया, एक हमने कंटेनर क्रिएट कर दिया, कंटेनर में इसको, इसका आईपी ये है, उसमें देख लो आईपी, उस केस में आईपी क्या था, पहले हमने कौन सा कंटेनर बनाया था, मैक वीलन कंटेनर, डॉकर स्पेस इंस्पेक्ट स्पेस क्या था, मैक वीलन, वीलन हाइपर कंटेनर, इसका आईपी क्या है जिस रेंज हमने दिया था, हमने वहां पे आईपी भी फिक्स कर दी थी, यही आईपी है, कर्ल स्पेस एंड देन 192.168.1.
हम क्यों यूज कर रहे हैं, मैं आपको देखो ये यहाँ पे ना एक्सेस नहीं कर रहा है क्योंकि वो सेम उस पे नेटवर्क में मैच नहीं कर पा रहा है। मैं उसके अंदर जाके एक्सेस करता हूँ एक बार। 1.100 इसका आईपी एड्रेस तो यही है। इसके बाद डॉकर स्पेस exec स्पेस -it स्पेस, पहले पीएस करके देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो जो आपका वो दे रखा है मैक मिल कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पोर्ट मैपिंग ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट सर्विस तो आपका रनिंग इसमें है डॉक्टर स्पेस, क्योंकि ब्रिज में तो वो कनेक्ट करके नहीं दिखाएगा। डॉक्टर स्पेस exec स्पेस -it स्पेस मैक VLAN स्पेस एंड देन -container /bin bash apt space update space -y $& apt space install space ip space ip route 2 and then ip utils -ping and then last में क्या था आपका curl space -y and then enter। तो देखो इसमें इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इंटरनेट इसलिए कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये ब्रिज नहीं है, तो ये होस्ट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक सेपरेट नेटवर्क बन गया। क्या बन गया? सेपरेट। और ये ही होना भी चाहिए था मैक में। इसका उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ब्रिज नहीं होगा तो वो भी कनेक्ट इंटरनेट से चलेगा नहीं। तो यहाँ पे दे रखा है, तो इसके बारे में दे रखा है कि गिव्स कंटेनर मैक एड्रेस मेकिंग द एपीआई एज अ फिजिकल डिवाइस ऑन द नेटवर्क। एक आपका इनका प्रॉपर एक अलग सेपरेट एक फिजिकल डिवाइस एक नेटवर्क बन गया उनका, और ये कंटेनर्स को एक नया मैक एड्रेस असाइन कर देगा। ठीक है। और भी मैंने यहाँ पे ना इसके डिमॉन्स्ट्रेशन में यहाँ पे मैंने दिया है। चलो अच्छा, वो यहाँ पे परफॉर्म हो गया, मुझे VMware पे कराना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप जाके देखोगे तो मैकवीएन के बारे में मैंने थोड़ा सा और थोड़ा पॉइंट डिस्कस किया है। आप लोग जैसे आप पढ़ते हो ना, मतलब कि तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। आप कैसे करोगे? व्हाट इज डॉकर मैक VLAN network and what is the real use case? तो आप अपनी साइड से भी थोड़ा स्टडी करो उसको, क्या है और इसका रियल कहाँ भी यूज करते हैं, आपको पूरा आपको लाके दे देगा। तो मैकमिलन मेनली क्या है कि इज अ डॉकर नेटवर्क ड्राइवर दैट अलाउ कंटेनर्स टू अपीयर एज अ फिजिकल डिवाइस ऑन नेटवर्क। तो आपके नेटवर्क में एक अलग से फिजिकल डिवाइस की तरह आपका कंटेनर अपीयर हो, उस केस में ईच विद देयर ओन मैक एड्रेस। Unlike bridge networking where traffic goes through NAT, MacVLAN gives content direct layer to access to a physical network. Layer 2 समझते हो? डेटा लिंक लेयर, जहाँ पे मैक एड्रेस काम करता है, पता है ना आप? तो यहाँ कर लीजिए डायरेक्ट नेटवर्क अटैचमेंट कंटेनर बाईपास डॉकर वर्चुअल नेटवर्किंग स्टैक, उसको बाईपास कर देगा। ईच कंटेनर गेट्स इट्स ओन मैक एड्रेस, डेडिकेटेड मैक एड्रेस मिल जाएगा। नो नेटिंग। नेटिंग समझते हो क्या होता है? अभी जो भी होता है मेनली जितना भी आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो नेटिंग के थ्रू होता है, नेट और पैड। लोअर ओवरहेड द ब्रिज नेटवर्क, ब्रिज में बहुत ज्यादा ओवरहेड होगा, जो कि ये सेपरेट रहेगा तो कोई बहुत ज्यादा ओवरहेड नहीं होगा। ये आपको दे रखा है लेगेसी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन पे, यू नीड कंटेनर टू रिपेयर द फिजिकल होस्ट टू लेगेसी सिस्टम, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिक्योरिटी टूल्स, आईपी एड्रेस मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। रियल यूज केसेस दे रखा है अपने यहाँ पे, वही जो वही दे रखा है एपीआई करना होता है। Is a powerful for specific use case where content need to integrate seamlessly with physical network infrastructure. But it's not right choice for all container network scenario. ठीक है? यदि आप ये चाहते हो कि आपके उस नेटवर्क में आपको सेपरेट आपका नेटवर्क बने और उसमें कंटेनर एक सेपरेट फिजिकल डिवाइस की तरह आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है, उनका बाकी से रिलेटेड ना हो, क्योंकि ब्रिज करोगे सबका ट्रैफिक उसी ब्रिज के थ्रू जाएगा। उस पर्पस के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो इसको यूज। अच्छा, यहाँ पे मान लो कि आप कोड, यहाँ मान लो कोड आपने पब्लिश किया करते हैं, तो यदि यहाँ पे होगा, यदि यहाँ पे आप आते हो बट इंटरनेट नहीं चला तो एक्सेस होगा नहीं। डॉकर स्पेस पीएस करके आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे वो तो आपका एक्सेस होगा नहीं, क्योंकि पेज को वहीं से अंदर से आप एक्सेस कर लेते, बट अंदर से एक्सेस होगा नहीं। उसका आईपी क्या था? कर्ल स्पेस 192.168.1.100 1.100।
हाँ वो एक्सेस नहीं होगा, सेपरेट पूरा नेटवर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हो इसको, डॉकर स्पेस एंड देन ये यदि आप VMware पे करोगे ना, तो VMware के केस में आप एक पूरा उसी के रेंज का बना के अपना चलवा सकते हो इंटरनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो मैं एक दिन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वे भी शायद यहाँ पे आपको पता चल, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सेपरेट एनआईसी कार्ड है नहीं। कल हम इसी चीज को कहाँ पे करेंगे, VMware पे। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन दे दिया है, ठीक है। बाकी कल जो कंफ्यूजन तो आज मैंने क्लियर कर दिया है, मोस्टली हो गया होगा। आज जो कंफ्यूजन है उसको कल क्लियर कर लेते हैं, उसके लिए एक अलग सिनेरियो चाहिए। स्टॉप स्पेस, ये मैं सब स्टॉप कर देता हूँ, मैक VLAN हाइफन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नो सच कंटेनर, कितना मिस्टेक करता हूँ। फिर गलत कर दिया। गलत है क्या? डॉक्टर स्पेस एंड देन PS स्पेस MLA। अच्छा वो डिलीट भी हो गया। डॉक्टर स्पेस एंड देन RM स्पेस एंड देन क्या गया हमें, फॉन्ट 1, डॉक्टर स्पेस नेटवर्क स्पेस एंड देन LS, डॉक्टर स्पेस एंड देन माई नेटवर्क RM, माई हाइफन मैक VLAN हाइफन नेटवर्क। ठीक है, ये हो गया डिलीट। ठीक है, तो सब सिमिलर पहले जैसे ही हो गया। सर उसमें जब सर नेटवर्क बनाया था, हम्म, सर पेरेंट का सर ऑप्शन था, वो क्या था? किसका? पेरेंट को सर REX0 कुछ लिखा था, वो क्या था सर? वो डिवाइस कनेक्शन नहीं था, डिवाइस नहीं मिलनी था। वो सर समझ नहीं आया सर, वो क्या है? नहीं वो मैंने उसका कुछ यूज नहीं किया। अच्छा वो यूज किया था ना, यूजली जो आप बनाओगे आप एक आपको निक कार्ड एक डिवाइस चाहिए होगा ना, एक NIC डिवाइस चाहिए होगा, उसका यूज किया आपके पास। जो पहले हमने जो इन्होंने दे रखा वो थोड़ा यूज होगा आपका। जैसे मैंने यहाँ पे जो ये लिया था, यदि आप यहाँ पे ये लोगे तो नहीं चलेगा ना, ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे ये ETH0 ये नहीं लेगा ना, क्योंकि आपका जो पेरेंट डिवाइस नेम है, नेटवर्क का डिवाइस नेम है, आपके होस्ट मशीन में वो ENS0 के नाम से है। वो सर कहाँ से अरे मैं कल बताऊंगा, कल मैं नया ऐसी कर लूंगा VMware पे। जैसे LVM पढ़ते हो, हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो एक नया, वैसे ही। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ।